हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उसके हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और साथ में हमें बताना है उनके फैक्टर्स, और ट्री डायग्राम की मदद से हमें इनको शो करना है। ठीक, क्वेश्चन में ये चीज हमसे पूछ रही है। टर्म्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, तो यहाँ पे एक टर्म a है एक टर्म b। ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है जैसे प्लस माइनस डिवीजन या कोई भी, इनसे टर्म्स जो है अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक टर्म ये हो जाएगा तो एक टर्म ये हो जाएगा। ठीक, समझ गया आप। तो इसी तरीके से अगर a माइनस बी है माइनस सी है तो प्लस सी है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो जाएंगे। देखिए एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। ठीक, या a प्लस 1 है तो दो टर्म है इसमें, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। ठीक, समझ गए। और फैक्टर्स लिखना तो हमें पता ही है पहले से। फैक्टर्स जैसे a का फैक्टर में लिखना हो तो क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, a का एक फैक्टर तो a ही हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर c स्क्वायर का फैक्टर लिखना हो तो एक फैक्टर c हो जाएगा, दूसरा फैक्टर c हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। समझ गया। अच्छा, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं सबसे पहले, ए पार्ट को। ए पार्ट देखिए क्या कहता है। ए पार्ट कह रहा है कि x माइनस थ्री, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो देखिए हम काउंट कर सकते हैं। एक x है, दूसरा माइनस थ्री है। एक x है और दूसरा क्या है, माइनस थ्री है। ठीक, तो इसको अगर हमें ट्री डायग्राम से शो करना हो तो x माइनस थ्री तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसके दो टर्म्स आ गए, वो क्या है, एक x है और दूसरा माइनस थ्री है। ठीक, अब हमें x का फैक्टर लिखना है, तो x के फैक्टर क्या हो सकते हैं। x का एक फैक्टर तो x हो सकता है, दूसरा 1। ठीक, उसी तरीके से माइनस थ्री का एक फैक्टर माइनस 1 हो सकता है और दूसरा 3 हो सकता है। ठीक, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में इस तरीके से प्रोसीड करना है। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है, यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 और 3। कितने नंबर ऑफ टर्म है, 3 है। और वो क्या है, 1 एक्स और एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हमें ट्री डायग्राम से बनाना हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे शो करेंगे हम यहाँ पे, इस तरीके से। कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा x और तीसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब इसे कैसे कर सकते हैं, 1 का तो जो है फैक्टर ये खुद 1 ही है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। x का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा और दूसरा 1 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक, समझ गई बात आपको। तो इस तरीके से ट्री डायग्राम बना के हमें इस क्वेश्चन को बताना है। अब आते हैं हम सी के पार्ट पे। सी पार्ट कहता है y माइनस वाई क्यूब। ठीक, y माइनस वाई क्यूब। तो ये इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं बेटा, अभी तक तो पहचानना सीख गए होंगे, 1 और 2, y और माइनस वाई क्यूब। तो अगर इसको भी हम ट्री डायग्राम से बनाना चाहें तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो गए, ये एक y हो गया और दूसरा माइनस वाई क्यूब हो गया। ठीक है, एक y हो गया, दूसरा माइनस वाई क्यूब हो गया। y के अगर हम फैक्टर्स लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और दूसरा y हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर हम माइनस वाई के फैक्टर्स लिखना चाहें, माइनस वाई क्यूब के, तो वो क्या हो जाएंगे, देखिए वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा माइनस 1, दूसरा y, फिर y और तीसरा भी कौन सा हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक भाई, 3 y इसके फैक्टर्स हो गए और ये माइनस 1 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक, समझ गए। आते हैं डी पार्ट पे। डी देखिए कैसे हम करेंगे, 5xy स्क्वायर माइनस प्लस 7x स्क्वायर y। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने आपको बताया जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है उससे ही नंबर ऑफ टर्म हम डिसाइड कर लेते हैं। अर्थमेटिक टर्म से पहले, प्लस से पहले कौन सा है, 5xy स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया, और दूसरा है 7x स्क्वायर y, ये दूसरा टर्म हो गया। तो इसको ट्री डायग्राम से कैसे बताएंगे, x 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y, यहाँ पे आ जाएगा 5xy स्क्वायर
और ये हो जाएगा 7x स्क्वायर y। ठीक, और इसका अब हमें क्या लिखना है, फैक्टर लिखना है। तो 5xy स्क्वायर के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 5 एक हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक, इंटू x इंटू वाई इंटू वाई, ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। इसको हम इसी तरीके से लिख लेंगे। कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 4, चारों फैक्टर लिख लेते हैं। देखिए एक हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा x, एक y और दूसरा y। ठीक, इसी तरीके से 7x स्क्वायर y के फैक्टर्स हम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएंगे, 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसके भी 4 फैक्टर हो जाएंगे, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक हो जाएगा क्या 7, दूसरा x, x और y। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व कर लिया। अब एक लास्ट पार्ट बचा है इसका ई को सॉल्व करते हैं। देखिए ई को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ई में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है वो है -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स कितने हैं, जो नंबर ऑफ टर्म सॉरी कितने हैं, तो वो 1, 2 और 3। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म है। क्या क्या है, -ab 2b स्क्वायर और -3a स्क्वायर। ठीक, कैसे लिखेंगे, -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। इसको अगर हम लिखना चाहें नंबर ऑफ टर्म्स तो कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, एक तो ab हो जाएगा -ab, दूसरा हो जाएगा 2b स्क्वायर और तीसरा हो जाएगा -3a स्क्वायर। -ab के फैक्टर्स लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू a इंटू b लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा इसका -1 a b, ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए। उसी तरीके से 2b स्क्वायर के अगर फैक्टर्स लिखने हो तो 2 इंटू b लिख सकते हैं। तो इसको हमारे पास भी इसके भी 3 फैक्टर आ गए, 2b। ठीक, और लास्ट में -3c -3a स्क्वायर के अगर फैक्टर्स लिखने हो तो -1 इंटू 3 इंटू a लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इनके 4 फैक्टर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा -1, दूसरा हो जाएगा 3, फिर a और a। समझ गया। 2 के फर्स्ट वाले पार्ट का, जो ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसके सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो इसका सोल्यूशन था आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।